इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट की शुरुआत करेंगे हम लोग अपने एक पुराने बेमिसाल चार्ट से, जिससे हमारा विशेष लगाव है और इस कंपनी का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। इस स्टॉक के संग हमारा विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो जो सबसे पहला स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ही था। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। उस वीडियो की वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है तो उसके लिए हम लोग आपसे एडवांस में माफ़ी मांगते हैं। जब हम लोगों ने उस समय इस वीडियो को शेयर किया था तो उस समय इस स्टॉक का प्राइस करीब यहाँ पे चल रहा था, जुलाई की बात है ये, करीब 1700-1800 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था और हमारा इस स्टॉक के लिए इनिशियल टारगेट 2000 और उसके बाद 2200 रुपये का था। आज आपने देखा कि ये स्टॉक हमारे दूसरे टारगेट के काफ़ी हद तक करीब पहुंच गया है और इसने आज का जो हाई लगाया है वो करीब करीब 2180 या मतलब 2200 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो करीब 6-8 महीने के अंदर 1800 रुपये से 2200 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच गया है और धीरे धीरे तब से इसने केवल अप ट्रेंड ही कायम रखा है। अब अगर एक बार को ये स्टॉक 2200 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहता है तो फिर इसके अंदर आपको बहुत जल्दी ही 2500 रुपये तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक पुराना स्टॉक था जो हम लोगों का सबसे पहला स्टॉक था जिसका वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे सबसे पहले शेयर किया था, तो इसलिए आपके संग हम लोगों ने ये स्टॉक फिर से एक बार आज डिस्कस किया है। और आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह निफ्टी के वीकली चार्ट को देख के। तो ये जो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर कुछ लाइंस आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर ड्रॉ की थी। अगर आपने हमारा लास्ट बेमिसाल चार्ट का एपिसोड देखा है तो उसमें आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगी कि क्यों हम लोगों ने ड्रॉ की थी, इसके पीछे का रीज़न। अब देखिए, जब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था तब हम लोगों ने ये बात की चर्चा की थी कि निफ्टी के लिए जो क्लियर कट रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में वो 22,100 के लेवल का है और नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है वो 21,500 के आसपास का है। और आपने देखा कि कैसे निफ्टी इस पूरे वीक, ये जो आपको लास्ट वाली रेड कैंडल दिख रही है ये एक हफ्ते की कैंडल है, तो ये पूरे वीक निफ्टी इन्हीं दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन के बीच में घूमता रहा। एक बार इसको डेली चार्ट में लेके आते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये वाली जो आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल देख रहे हैं 2 फरवरी की कैंडल, यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ये फ्राइडे की लास्ट फ्राइडे की कैंडल है, यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था आपको कि अब निफ्टी ऊपर का ये लेवल 22,100 और नीचे का ये लेवल 21,500 इनके बीच में फंसा रह सकता है। और आपने देखा कि निफ्टी ने कितनी अच्छे बच्चे की तरह हम लोगों की बात को माना और 5 दिन तक लगातार इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। सबसे पहले निफ्टी ऊपर की तरफ गया, वहाँ से प्राइस नीचे की ओर रिजेक्ट हुआ और फिर से अभी अपने एक सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, दोनों ही तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, 21,750 का जो लेवल है वहाँ पे एक्ट कर रहा है, वहाँ पे घूम रहा है। तो अभी निफ्टी डिलेमा की कंडीशन में है, निफ्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है। अभी भी हमारा जो व्यू है वो इंटैक्ट रहेगा जो हमारा पिछले हफ्ते का व्यू था निफ्टी के अंदर, और वो क्या है कि निफ्टी के लिए ऊपर की साइड में 22,100 और नीचे की साइड में 21,500 की ब्रॉडर रेंज है। जब तक निफ्टी इसके बीच में फंसा रहेगा तब तक यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा, यहीं पे मूव करता रहेगा और जिस भी साइड में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा उधर की तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है। ऑलरेडी ये ब्लैक कलर की तरह लाइन हम लोगों ने मार्क की हुई है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। अब आइए चलते हैं निफ्टी बैंक को एक नज़र देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। निफ्टी बैंक के भी अंदर हम लोगों ने कुछ लाइंस मार्क की हुई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और देखिए निफ्टी बैंक ने भी कैसे उसको रिस्पेक्ट किया। ये लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल है और आपने यहाँ पे देखा कि निफ्टी बैंक इस पूरे हफ्ते वहीं पे घूमता रहा और इस हफ्ते हम लोगों को एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल वीकली बेसिस पे देखने को मिली है। ये जो एक लेवल अभी आप देख रहे हैं 46,300 के आसपास का निफ्टी बैंक स्पॉट के लिए, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरीके का काम करेगा। और ऊपर की ये जो लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किए हैं 46,800 से 46,700, ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। अब आइए इसमें आपको एक खास चीज़ दिखाते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, उसके लिए हम लोग इसको वीकली चार्ट से डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और केवल आप ध्यान से यहाँ पे लास्ट की 2 कैंडल को देखिएगा। ये 2 कैंडल मिलकर एक विशेष तरीके का पैटर्न बना रही हैं जिसको हम लोगों ने आपको अपनी सीरीज़ के अंदर सिखाया है कि इनको क्या कहा जाता है। अगर आप में से किसी को याद है तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और इसके बाद बताइए कि
किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि ये जो लास्ट की 2 कैंडल है ये कौन से तरीके का पैटर्न बना रही हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप जाके हमारी वो पुरानी सीरीज़ देख सकते हैं जो हम लोगों ने शॉर्ट्स की सीरीज़ बनाई है, टेक्निकल एनालिसिस बाय ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। उसमें हम लोगों ने 75 शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की अपनी तरफ से पूरी मेहनत से कोशिश की है। तो ये लास्ट की जो 2 कैंडल्स हैं, पहली ये रेड कैंडल और उसके बाद की ये ग्रीन कैंडल, ये एक विशेष तरीके का पैटर्न बना रही हैं जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। कौन सा है वो पैटर्न, वो हम लोग आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए, निफ्टी बैंक के अंदर भी अभी हम लोगों का पुराना व्यू इंटैक्ट है। ऊपर की साइड निफ्टी बैंक के लिए हमारे ये लेवल रेजिस्टेंस के हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल हैं। अब निफ्टी बैंक के लिए एक नया सपोर्ट जो मार्क हो गया है वो है ये लेवल 44,900 का, जो कि निफ्टी बैंक का इस हफ्ते का लो था। क्यों ये लेवल मार्क हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि डेली चार्ट के अंदर निफ्टी बैंक ने एक विशेष तरीके का बुलिश पैटर्न बनाया है। तो ये तो थे हम लोगों के बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेके एनालिसिस। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, इस हफ्ते की हमारी पहला बेमिसाल चार्ट है इंडियन टेरेन फैशंस, जो कि फैशन सेक्टर के अंदर या बॉयज़ और मेंस के सूटिंग शर्टिंग सेगमेंट के अंदर, मतलब कि क्लॉथिंग सेगमेंट के अंदर काम करने वाली एक तरीके की कंपनी है। और आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इससे मिलती जुलती एक कंपनी को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था आज से करीब 2 हफ्ते पहले, और उस कंपनी का नाम था आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL। उस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक बार आइए उसके चार्ट को जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस चार्ट के अंदर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या खास दिख रहा है। तो ये है ABFRL का वीकली चार्ट, जिसको हम लोगों ने इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल आपको दिख रही है जनवरी 23 की, इस कैंडल पे हम लोगों ने अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था। यहाँ से हमारा ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका है और अब इसी की एक पीयर कंपनी या इसी सेक्टर की एक कंपनी जो है इंडियन टेरेन, उसको हम लोग अपना बेमिसाल चार्ट बना रहे हैं इस हफ्ते का। उसके पीछे का वजह क्या है, आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस हफ्ते का बेमिसाल चार्ट आपको कैसा देखने से लग रहा है। तो अब आप जब एक नज़र इसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये एक इंडियन टेरेन के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस था 79-80 रुपीज़ का, जिसको इस स्टॉक ने इस हफ्ते ब्रीच करने की कोशिश की है। और अगर आप इस चार्ट को मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ और ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो एक बार इसको हम लोग मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या खास चीज़ है। तो एक पूरा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे मार्क हो जाएगा, जो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है जो आ रहा है करीब करीब 76 रुपीज़ से 79 रुपीज़ या 80 रुपीज़ के बीच में। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस पिछले कई साल से फंस रहा था। आपने देखा कि स्टॉक जब से लिस्ट हुआ उसके बाद से इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक ने करीब करीब 220 या 240-50 रुपए का हाई बनाया और वहाँ से इसमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक का प्राइस करेक्ट होते होते करीब 24-25 रुपए तक आ गया। वहाँ से इस स्टॉक के अंदर आपको एक रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है। तो आइए वो आपको मार्क करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए स्टॉक का प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है और इस स्टॉक के अंदर आपको एक विशेष पैटर्न भी देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। ये देखिए एक तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है इस स्टॉक के अंदर, मतलब इसके लोज जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके जो हाइज हैं वो वहीं पे इंटैक्ट थे। हालांकि ये मंथली चार्ट है, अभी इसको मंथ को क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन केवल कैंडल्स का साइज़ बहुत छोटा ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। एक बार इसको आप लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा साफ सुथरा देखने को मिलेगा कि कैसे स्टॉक का प्राइस करेक्ट हुआ, वहाँ पे नीचे बेस बनाया, उसके बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई है। चलिए एक बार फिर से इसको पहले हम लोग कैंडल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए वीकली चार्ट के अंदर जो हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर स्टॉक का प्राइस निकला है, वॉल्यूम्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और सेक्टर भी ये बुलिश है क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी इस सेक्टर का एक स्टॉक हमारे पास था जो कि अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस स्टॉक को एक बेमिसाल चार्ट का
कैंडिडेट बनाती हैं, जो हम लोग इसके अंदर देख पा रहे थे, वो हम लोगों ने आपके संग शेयर करने की कोशिश की है। अब इस समय स्टॉक का प्राइस करीब 83 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ रेजिस्टेंसेस समझ में आएंगे जो क्लियर कट रेजिस्टेंस है। जैसे पहला रेजिस्टेंस करीब 95 रुपीज़ के आसपास का हो सकता है। उसके बाद आपको जो दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो करीब 110-113 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद वहाँ से ये स्टॉक और आगे निकल के करीब करीब 135 रुपये तक जाने की कोशिश भी कर सकता है। इसके बाद और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे। और चलिए एक बार हम लोग सारे लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ये स्टॉक और थोड़ा सा ऊपर जाके करीब 150-60 रुपये तक भी जाने की कोशिश कर सकता है और धीरे धीरे आपको और भी बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक एक बार 150 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा, मतलब कि अपने करंट मार्केट प्राइस से लगभग डबल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से और टारगेट्स को एक बार रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 83 रुपीज़ के आसपास। आप जानते हैं, अगर आप बेमिसाल चार्ट को देखते हुए आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका बेस्ट एंट्री का प्राइस क्या हो सकता है, और वो होगा इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, जो कि है 75 से 80 रुपीज़ के आसपास। ये इसके बेस्ट एंट्री का जोन हो सकता है। यहाँ कहीं पे भी अगर आपको एंट्री मिलती है इस स्टॉक के अंदर तो आप एक एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और उस केस में जो आपका एसएल होना चाहिए वो करीब करीब ये लेवल होना चाहिए, मतलब कि 70 रुपीज़ के आसपास। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने जो आपके संग शेयर किए हैं अपने व्यूज़, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से हैं, ना कि आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन देने के लिए है। हम केवल आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। और वो जो कंपनी है उसका नाम है एसएच केलकर कंपनी। ये बेसिकली एक ऐसा स्टॉक है जो कि फ्रेग्रेंस के फील्ड में काम करता है, और इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको कई देशों में मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस आप जाके खुद करिएगा। फंडामेंटल्स की स्क्रीनर की एक वेबसाइट है जो हम लोगों ने आपके संग शेयर की थी। जितने फंडामेंटल्स हमें आते हैं हम लोगों ने आपको सिखाए थे कि कैसे आप फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। तो उसकी स्टडी आप लोग खुद भी एक बार करके देखिएगा और बताइएगा। अगर आप में से कोई बेहतर फंडामेंटल एनालिस्ट है तो प्लीज़ से शेयर करिएगा कि क्या इसमें फंडामेंटली भी निवेश किया जा सकता है या नहीं। हम लोग केवल टेक्निकल चार्ट्स को तहरीर देते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही आपने इस चार्ट को देखा आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए, जिसके ऊपर ये स्टॉक निकलने में सफल हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक पूरा जोन देखने को मिल जाएगा, करीब करीब 180-85 से 195 रुपये के आसपास का एक पूरा जोन है जो इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था। एक बार आइए इसको भी मंथली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन था, और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि है असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे भी लगभग वैसा ही चार्ट आप देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी इंडियन टेरेन के अंदर देखा था। यहाँ पे भी हालांकि आप ध्यान दीजिए कि अभी मंथली चार्ट को क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन केवल कैंडल्स का साइज थोड़ा सा आपको देखने में आसानी हो इसलिए हम लोगों ने इसको मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया है। ये जो पैटर्न हम लोगों ने आपके संग शेयर किया, असेंडिंग ट्रायंगल, ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने उस सीरीज़ के अंदर शेयर किया है। तो अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके उसको देखिएगा। तो इस समय इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 207 रुपये के आसपास, और आप जानते हैं कि इस स्टॉक में एंट्री का जो बेस्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है इसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के आसपास। मतलब कि ये जो जोन आपको पूरा देखने को मिल रहा है 180-85 रुपये से लेके 195 रुपये के आसपास तक का जोन जो है वो इस स्टॉक का एंट्री का सबसे अच्छा लेवल हो सकता है। और ऊपर के हमें कहाँ तक नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो पहला टारगेट हो सकता है करीब 230 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद इस स्टॉक को एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास, जो होगा करीब 250 रुपये। तो ये 235 से लेकर 250 का एक तरीके से एक जोन हो गया जहां पे ये स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद अगला टारगेट हमें इस स्टॉक के अंदर सीधे देखने को मिल सकता है करीब 300 रुपीज़ के आसपास, और वहां से भी अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो फिर ये करीब 330 से 350 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉक का प्राइस इस समय है करीब 207। एंट्री का लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, और स्टॉप लॉस का लेवल भी आप समझ ही गए होंगे कि ये लेवल निकल के आ रहा है करीब 160 के आसपास का, जो इसके लिए सबसे बेहतर स्टॉप लॉस बन सकता है। आपने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस स्टॉक के अंदर, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए।
तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो सब मिलके इस स्टॉक को हमें बेमिसाल चार्ट बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन हम लोग एक बार फिर से डिस्क्लेमर आपके संग शेयर कर दें कि ये किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और केवल एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। और अब आइए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जहां पे हम लोग आपको बताएंगे कि वो कौन सा बुलिश पैटर्न था जो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर बन रहा था। तो ये लीजिए, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खोल लिया है और इसके बाद अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट के अंदर। और ये जो लास्ट की 2 कैंडल हैं जो हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, आप में से जितने भी लोगों ने इस पैटर्न को गेस किया था वो आप लोग चेक करिएगा कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं। इन दोनों लास्ट वाली कैंडल्स से मिलकर जो पैटर्न बन रहा है उसको कहा जाता है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, जिसमें कि बाद वाली कैंडल जो है वो पहली वाली कैंडल के 50% के ऊपर तक आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर बन रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये बेमिसाल चार्ट्स की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हमेशा की तरह आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपके एजुकेशन लेवल में यहाँ से इस वीडियो से कुछ इन्हेंसमेंट होता है तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस को, ये शेयर मार्केट को सीख सकें, जिससे कि उनकी हार्ड अर्न मनी जो है वो लूज़ ना हो शेयर मार्केट के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।